हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 4 के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आपने आर्टिकल 1, 2 और 3 नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लें, क्योंकि ये वाला आर्टिकल उनसे बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है। आर्टिकल 4 कहता है, यदि आर्टिकल 2 तथा 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा। तो संसद के पास ये पावर्स हैं कि वो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी विधि बना सकती है। लेकिन यदि वह ऐसा करती है तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, यदि संसद आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी विधि बनाती है तो ये आर्टिकल 368 से बाहर होगी, क्योंकि ये संविधान संशोधन नहीं है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि संसद के पास ये पावर्स हैं कि वह कोई भी एक्सटर्नल टेरिटरी या स्टेट को देश का या संघ का हिस्सा बना सकती है। और आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे संघ में पहले से जो राज्य उपस्थित हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना तथा नाम में परिवर्तन करना, ये सारी पावर संसद के पास हैं। तो संसद ऐसी कोई भी विधि बनाती है तो वह साधारण बहुमत से हो जाएगी, उसके लिए साधारण बहुमत होना आवश्यक है। और उसके साथ ही कहा गया है, आर्टिकल 4 का सीधा प्रभाव अनुसूची 1 तथा 4 पर पड़ेगा। तो अनुसूची 1 में संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ ही अनुसूची 4 जिसमें कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, उस अनुसूची पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही था हमारा आर्टिकल 4।